नमस्कार दोस्तों। तो सभी लोग आगे आप देखिए ज़रा। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इन फ्यूचर में आपको जो वीडियो मिलने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपसे रूबरू होते भी रहेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे। तो पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताया था और फिर उसके बाद में आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। तो इसमें आगे आपको क्या है पढ़ने के लिए, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हमारा वो हमारा होता है 3, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा 3 होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया। सेकेंड हमारा हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। और थर्ड हमारा हो जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिए। जब तक एंड तक देखिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसके बारे में। तो आगे देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, तो देखिए आगे, ये आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस का सिंबल होगा, अगर एक्सेलरेशन अगर रिटार्डेशन रहा, अगर निगेटिव एक्सेलरेशन रहा तो क्या हो सकता है, वहाँ पर आपका निगेटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जहाँ जहाँ, यहाँ भी निगेटिव हो सकता है और यहाँ पर भी आपको निगेटिव है, यहाँ पर भी आपका देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं एक एक करके आपको समझाते हैं एक्सेलरेशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एक एक करके समझाते हैं कि आपका अगर फर्स्ट इक्वेशन, मतलब देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपका डिफरेंट होता है। क्वेश्चन आपका डिफरेंट होगा और क्वेश्चन डिफरेंट जैसे आपका क्या होगा, पूछा जा सकता है डेरिवेशन बताओ या आप बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे कि द रिलेशन, है ना, द रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा। आप देखिए, आपको एकदम जो वर्ड में आपको जो बताना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इसमें। थोड़ा सा ध्यान देना क्या है यहाँ पर कि जैसे आपको मालूम है कि आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो रिलेशन किस में है, फाइनल में, इनिशियल में। तो क्या लिखोगे, द रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी acceleration and time which equation is known as first equation of motion। ठीक है, ये हो गया, वही चीज़ है लिखा हुआ है, बस अब आपको डेरिवेशन बताना है। तो क्या होगा, इट्स डेरिवेशन क्या हो जाएगा, इट्स डेरिवेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, कब, जब आपका क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तब होगा। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तभी आप बता सकते हो इसमें कि आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और पॉजिटिव कब होगा, जब आपका होने का मतलब है जब आगे की ओर, मतलब इसका जो उसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो हम आपको बताएंगे कि कब माइनस करना है, कब प्लस बताना है, आपको पूरे न्यूमेरिकल सिस्टम, इसका जो भी न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम के बेसिस पे इन सबको समझा जाएगा। कब इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपको इंप्लीमेंट करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इंप्लीमेंट करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इंप्लीमेंट करना है, सारे चीजें आपको पता चलेगा।
ठीक है, सारी चीजें पता चलेगा न्यूमेरिकल की हेल्प से। ऐसे हम किसी को बता देंगे कि हाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज करो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज करो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपको कैसे मालूम चलेगा कि हाँ हम फर्स्ट इक्वेशन हम पुट करेंगे। ऐसे आप हाँ कैजुअली आप बता सकते हो कि चलो कि V और U और A और T दिया हुआ है, 4 है, और 4 में से 3 गायब रहेगा या 3 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 1 गायब रहेगा, तभी ना हम निकाल पाएंगे। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, याद है एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन हो गया और एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तब ना पता चलेगा। क्या मालूम चलेगा कि नहीं मालूम चलेगा? बिल्कुल सही बात है, एक ही वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन चाहिए। आपने देखा था ना क्लास 7th में या क्लास 8 में भी देखा था, आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो क्वेश्चन में देखा क्या होगा कि उसमें आपका एक ही वेरिएबल था और एक ही इक्वेशन था, तो उस वेरिएबल चाहे उस वेरिएबल में m रहे, x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहेगा, कोई भी अननोन क्वांटिटी होगा तो भी हम उसको फाइंड आउट करेंगे सिर्फ एक वेरिएबल से। ठीक है, एक से पता चलेगा उसी वेरिएबल से। तो इसीलिए ये इक्वेशन जो हो गया आपका दे रखा है, तो इस इक्वेशन में 3 अननोन होगा ही और एक, मैंने फिर गलत बोला, फिर भी आपको इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। 3 नोन होगा, वो गलत था, अब सही क्या है कि 3 नोन होना चाहिए, है ना, और एक अननोन होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होने लगता है कि अरे कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, नहीं होगा, ध्यान देना है। तो 3 क्या होगा, उसमें 3 जो होगा नोन होगा, एक अननोन होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में एक ही चीज है, एक इक्वेशन है तो हमारा एक होगा। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाले पे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या होगा यहां पर कि द रिलेशनशिप ऑफ, है ना, आपने क्या देखा था यहां, आपने देखा कि S इक्वल्स टू ut प्लस ये रहा A एन T, ये R, ये हो गया। तो इसमें देखो आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, S है यानी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, आप कहीं ऐसा भी होगा, कहीं मेजर किया होगा, लिखा होगा, मेंशन करेगा। ये U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। टाइम क्या है आपका, टाइम तो रहेगा ऑलरेडी, एक्सेलरेशन हो गया। तो द रिलेशनशिप ऑफ क्या, डिस्टेंस और क्या, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, which equation, यहां आप लिख सकते हो कि दैट इक्वेशन, यहां पर भी आप इसको लिखो या विच इक्वेशन, विच यहां लिख सकते हो या यहां लिखो आप दैट, है ना, दैट इक्वेशन इज नोन एज क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, बोला और बताते हैं क्या, आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे को मैं पूछता हूं कि बताओ जरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ क्या है, तो डेरिवेशन बताने लगता है। ठीक है, दोनों चीजें एक ही है, लेकिन आपको अलग वे से आप समझा सकते हो इसको, कोई इशू नहीं। ये एक इक्वेशन होता है, जिसमें इन सब को रिलेट किया जाता है ना। तो ये हो गया, इसलिए आप लिख सकते हो कि इट्स डेरिवेशन इज क्या होगा, S इक्वल्स टू ut प्लस
ऑफ AT स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस भी होगा, किसके कारण से, किसके कारण से होगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन के कारण से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सब उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे नेगेटिव होगा या कैसे पॉजिटिव होगा, सो ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन जो होगा आप वो भी लिख सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा कि द इक्वेशन which relates क्या होगा, द इक्वेशन which relates final velocity, द इक्वेशन which relates, किसको रिलेट करता हो, फाइनल वेलोसिटी को, क्योंकि आपको मालूम है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होगा, तो फाइनल इनिशियल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन एंड क्या, डिस्टेंस, या अगर लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस, ओके, विच या दैट इक्वेशन इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, ये हो गया। तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, इट्स डेरिवेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका है। अब यहाँ से हमें तो मालूम चल गया कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन है, ये मालूम चल गया, हमें डेरिवेशन ही पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कहाँ कहाँ है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस क्वेश्चन में है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम उससे उस क्वेश्चन में रिलेट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो आप जो पढ़ रहे हो, यहाँ जो देख रहे हो, जो भी आप यहाँ पर जो आपको पता चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो आपने देखा यहाँ पर, है ना, तो सारा का सारा तो रिस्पॉन्सिबल तो यही तो है। आपको सिर्फ क्या करना है कि क्वेश्चन में डेटा देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा डेटा दे रखा हुआ है, किस क्वांटिटी को रिलेट कर रखा है। अगर आपको ये पता चल गया तो जाहिर सी बात है हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको देता हूं यहां पर, ठीक है, जैसे यहां पर है आपका मोशन है चैप्टर, और इसमें जो है यहाँ पर हो गया जी, देखते हैं किधर गया जी। अब जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि एक बाइसिकल है, बाइसिकल, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन का डेटा जो दे रखा है ना वही लिखता हूँ। एक बाइसिकल है और उसका जो वेलोसिटी है ना 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। बाइसिकल मूविंग विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, और क्या लिखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड्स अप, यानी उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब एक्सेलरेशन दे रखा है इसका विथ एन एक्सेलरेशन, यानी बॉडी जो हो गया वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से चल वो है, और इसका स्पीड बढ़ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। तो मेरे वीडियो वाले जो मैंने एक वीडियो भेजा था एक ट्रेन की जर्नी का, तो उसमें आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा
कि कैसे बॉडी जो है आपको एक्सेलरेट कर रहा है, वहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, स्पीड भी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है वहाँ से। तो जरूर जाहिर सी बात है कि जब बॉडी जब स्पीड उसमें बढ़ रहा है ना, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर लिख रखा है कि द इनिशियल, यहाँ जो लिखा है नहीं लिखा है तो आपको तो मेंशन तो करना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 3 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब है कि एक्सेलरेशन किया, कितना एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा। जाहिर सी बात है कि 5 सेकेंड तक ये बॉडी को एक्सेलरेट किया है। ठीक है, अगर यहां लिखता है कि अब बाइसिकल है ना, या मैं आपको क्वेश्चन लिख ही देता हूं, सारे बच्चे को आपको पता भी चलेगा, ऐसे बोलने पता क्या चलेगा कि अब बाइसिकल मूविंग with a velocity of 3 meter per second, speeds up with an acceleration of 0.5 meter per second square, what will its velocity be after 0.5, सॉरी माफ कीजिएगा, आफ्टर its velocity be after 5 seconds and how far will it have moved during this time, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जरा देखो क्या है कि एक बाइसिकल है। ठीक है, अब इस बाइसिकल में जरा देखो कि बाइसिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितना से 3, और स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी क्या है विथ एन एक्सेलरेशन, इतना से उसको एक्सेलरेट हो रहा है, इस तरह से हो रहा होगा, और कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक नहीं करते, इस तरह से बॉडी ऐसे गया तो इस तरह से हुआ, और फिर क्या हुआ उसके बाद 5 सेकंड के बाद आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको डेटा पहले लिखना है, डेटा क्या दे रखा हो। तो इसका जो दिया था 5 सेकंड से पहले का, वो आपका स्पीड दे रखा है, इसका वेलोसिटी दे रखा है ना, तो वो क्या दिया, इनिशियल दिया है ना, यहां क्या दे दिया, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कितना 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद है तो यहां है कि द बाइसिकल स्पीड्स अप विथ एक्सेलरेशन है ना, विद एक्सेलरेशन कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन कितना टाइम टेकन किया 5 सेकेंड। चलो अब देखो आपका यहां पर क्या दिया, u दिया, यहां पे आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, टाइम है। तो अब मुझे बताइए यहां पर t है, a है, u है, तो बच कौन गया, v। तो कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पता चल गया।
तो डेटा लिखना है तो डेटा से आपको पता चलेगा कि आपको कौन से इक्वेशन से किस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यूज करेंगे, मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या करेंगे? सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ होगा v का वैल्यू। अब देखो 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, स्पीड जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या और इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज के केस में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, डिक्रीज के केस में माइनस होगा। तो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अपने आप वैल्यू ऑलरेडी वहां पुट करना पड़ेगा प्लस में। तो v हमारा तो मालूम नहीं है, u कितना है 3 है, एक्सेलरेशन कितना है 0.5 है और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। लिखोगे 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। 5 सेकेंड के बाद जब बॉडी 5 सेकेंड तक बॉडी एक्सेलरेट जो किया है ना 0.5, कितना है 0.5 ही था ना, अब ऐसा ना कि वैल्यू चाहिए, यस ठीक है। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड इसको चल रहा था, तो बॉडी 5 सेकेंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब बता रहा है, पूछता क्या है जरा देख लो, क्या पूछा इसने कि यहाँ है हाउ फार विल इट हैव मूव ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। 5 सेकेंड तक जो एक्सेलरेशन हुआ है उसमें कितना डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड हुआ है वो निकालना है। तो टाइम दिया, एक्सेलरेशन दिया और इनिशियल वेलोसिटी दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टाइम या तो आप टाइम यूज कर सकते हो, 5 सेकेंड तक किया है ना बॉडी, तो देखो जरा ध्यान से, टाइम भी दे रखा है अगर टाइम यूज करते हो, क्योंकि 5 सेकेंड तक बॉडी एक्सेलरेट उतने तक किया है ना, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, उतने स्पीड था उसका, एक्सेलरेट किया, टाइम दिया और हमारा फाइनल भी निकल गया। फाइनल लिखना ना, तो फाइनल निकलने से पहले तक, फाइनल तो उतना के बाद ना है, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि डिस्टेंस हमको निकालना है ना। इनिशियल हमारा क्या था, याद करो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u मतलब क्या, इनिशियल, और ये डिस्टेंस है, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम दे रखा है। टाइम तो ऑलरेडी आपके पास में है ना, एक्सेलरेशन तो दे रखा है ना, तो निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। जाहिर सी बात है आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमें तो पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 3, टाइम कितना था 5 सेकेंड, 1/2, एक्सेलरेशन कितना था 0.5, टाइम कितना हुआ 5 का स्क्वायर, 5 तिहाई 15, और ये गुना करोगे पहले, इसको तो पहले स्क्वायर से अधिक कर लो, और 1/2 हुआ, कितना हो जाएगा 0.5, और ये 25 हुआ, तो 15 प्लस 1/2 इंटू कितना गुना होगा 25 पचे 125, 12.5 और 12.5 हो गया और 2 नीचे है, तो कितना हो जाएगा 15। चलिए, तो ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब आप क्या कर दिए, आपके पास 2 चीज़ है, या तो आप इसको एलसीएम कर लीजिए, अब डिवाइड क्यों करने जाइएगा, आपकी इच्छा, जैसे करना हो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 होगा, 15 2 जा 30, ये 12.5 हो गया, कितना हो गया 42.5 हो जाएगा, सही है ना, 0 2 2 3 1 4 बटा 2 कितना हो जाएगा 21.25, 25 दूनी 50, 1 दूनी 2 दूनी 4, इतना मीटर।
तो ये डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हुआ, ये सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ, 21.25 मीटर हुआ कितने सेकंड में, इन 5 सेकंड में जी। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, किस तरह से, कब इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है। मुझे नहीं, आपको मतलब मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हाँ किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा सबको प्रॉब्लम। तो आप जो दोस्तों देख रहे होंगे इस वीडियो को, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी कीजिए ना, छोड़िए नहीं, जल्दी दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपकी दोस्ती हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए जरूर अपना फीडबैक दीजिए, कीमती फीडबैक दीजिएगा, तभी कुछ और चीज़ें होंगी। हम दोनों मिलेंगे, हम आप लोग मिलेंगे तो जरूर कुछ होगा। तो हमारा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, बाय बाय, नमस्ते।